हिमाचल के कई जिलों में गंत्रियाला की खूबसूरत परंपरा चली आ रही है। ये सब मैंने आपको अपने पिछले मिनी व्लॉग में भी बताया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति है और मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। गंत्रियाला की कुछ खूबसूरत रस्मों के बारे में मैंने आपको अपने पिछले मिनी व्लॉग में बताया था। तो सबसे पहले शुरुआत होती है गणपति जी की आरती से और ये पूजा पाठ में शामिल होते हैं नए माता पिता, शिशु और परिवार के कुछ लोग। तो यहाँ पर नए माता पिता बच्चे के साथ अग्नि की फेरी लेते हैं और अपने माता पिता बनने की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का प्रण लेते हैं। नवजात बच्चे को और माता पिता को ढेर सारे उपहार दिए जाते हैं, जिसमें कि ढेर सारे कपड़े, खिलौने और कुछ सोने चांदी के उपहार इत्यादि भी दिए जाते हैं। बाकी परिवार के लोग भी बच्चे और माँ के लिए ढेर सारे उपहार देते हैं और इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं नए माता पिता को और बच्चे को। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो आंटी जी हैं, ये जो नई माँ की और बच्चे की मालिश करते हैं शुरू के कुछ दिनों में और नए बच्चे को नहलाने का काम करते हैं, वो ये रस्म कर रहे हैं। मान्यता ये है कि ये रस्म सदियों से चली आ रही है। ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि बच्चे को और परिवार को बुरी नज़र से बचाया जा सके। और इस रस्म में एक छज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पुराने समय में अनाज को छाँटने के काम में आता था। साथ में तेल का दिया होता है, कुछ अनाज के दाने होते हैं और साथ में दराती होती है। दराती की मदद से जो माँ होती है वो अनाज में कुछ लाइंस खींचती है। इसके बाद माता पिता को और परिवार के लोगों को गौमूत्र चखाया जाता है, जिसे कि एक शुद्धिकरण की रस्म माना गया है। और उसके बाद जो बच्चे की दादी हैं उन्होंने भी बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर सी एक गोल्ड की चेन और जिसमें कि बहुत ही प्यारा सा एक ओम का लॉकेट बना हुआ था वो इसको पहनाया। और यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है क्योंकि ये बहुत टाइम से पूजा में बैठा हुआ है और छोटे बच्चे होते हैं तो वो परेशान तो होते ही हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा ओम आप देख सकते हो। और उसके बाद जो नई माता होती है उसको सास की तरफ से कुछ चांदी की उपहार जैसे कि पायल इत्यादि दिए जाते हैं। बाकी सारे परिवार के लोग भी ढेर सारे उपहार तोहफे देते हैं। तो इसी तरह से कुछ गंत्रियाला की रस्म जो हिमाचल में है मनाई जाती है। अलावा जब पूजा संपन्न हो जाती है तो सूरज को जल चढ़ाया जाता है और यहाँ पर छाते के नीचे जो भाई है वो अपनी बहन को इस तरह से बाहर लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर जो पंडित जी हैं उनको दिए जाते हैं कुछ शगुन के तौर पर गिफ्ट्स। इसके बाद परिवार के सभी लोग जो भी रिश्तेदार होते हैं या परिवार के लोग होते हैं जो भी इन्वाइटेड होते हैं सब मिलकर खाना खाते हैं। और हमारे हिमाचल में इसी तरह से नीचे बैठकर पतलों में खाना परोसा जाता है, इसे कहते हैं धाम। सबसे एंड में जल की पूजा की जाती है और ये करती है माँ। और इसी के साथ करते हैं आज के मिनी व्लॉग का एंड। तो आप ज़रूर बताना कि आपके यहाँ गंत्रियाला मनाया जाता है तो क्या इसी तरह से मनाया जाता है या कुछ अलग तरीके से, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी नए मिनी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।